दोस्तों नमस्कार। आज संडे है। रात के 10 बजने वाले हैं। कुछ कारणवश मैं आज थोड़ा लेट आपके सामने आ रहा हूँ। नहीं तो 3:30-4 बजे मैं आपके सामने हर संडे को जैसे आते थे आज भी आने की कोशिश किया, लेकिन कुछ कामवश ऐसा नहीं हो पाया। आज हम चर्चा करते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अन्य चिकित्सा पद्धति से क्यों भिन्न है। इसका क्या कारण है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है वो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी जितनी और चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनसे थोड़ा भिन्न क्यों है। काफ़ी भिन्न है, थोड़ा नहीं भिन्न है। तो इस पर थोड़ी जानकारी जो हमें आता है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। और जैसे आप जानते हैं कि लोगों में काफ़ी भ्रम है। लोग सोचते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा जो है वो देसी चिकित्सा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जड़ी बूटी से बनी हुई दवाइयाँ होती हैं, और कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये मतलब जैसे देसी वैद्य दवा देते थे उस तरह की दवा होती है। कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम कि ये चिकित्सा पद्धति जो है वो अन्य चिकित्सा पद्धति से कैसे भिन्न है। तो इस पर हम थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहूँगा। होम्योपैथिक जो है चिकित्सा पद्धति अन्य चिकित्सा पद्धतियों से काफ़ी भिन्न। उसका कारण है होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ होती है उनका प्रूविंग स्वस्थ मनुष्य पर होता है। स्वस्थ एडल्ट, बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चों पर इसकी प्रूविंग होती है। वो प्रूविंग का मतलब पहले समझ लीजिए। काफ़ी लोग जानते भी होंगे, कोई भी क्रूड ड्रग जब किसी आदमी को दिया जाता है या किसी जानवर को दिया जाता है, जैसे एलोपैथिक में लोग जो है एलोपैथिक की दवाइयाँ जो मतलब छोटे जानवर हैं उन पे प्रूव की जाती है। चूहा है, खरगोश है, काकरोच है, सूअर है, इन पर ये लोग प्रयोग करते हैं। मतलब उसकी प्रूविंग करते हैं वो पहले उन पर ट्रायल करते हैं, जिसे आप कहते हो ट्रायल है। पिछली बार कोरोना आया था तो आप लोग सुने होंगे कि भाई अभी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तो ट्रायल है कि ये दवाइयाँ प्रूव होती हैं। जब प्रूव होती हैं छोटे एनिमल पर, तो बाद में ये मनुष्य पर प्रूव करते हैं। जैसे एलोपैथिक की बात मैं करता हूँ, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में इसके विपरीत है, सीधा उल्टा है। होम्योपैथिक की जो भी दवा होती है उसका क्रूड फॉर्म जिसे हम ड्रग कहते हैं, वो जो है स्वस्थ मनुष्य पर, चाहे बुढ़ा हो, स्वस्थ बुजुर्ग हो, बच्चा हो, एडल्ट हो, उस पर होम्योपैथिक दवाइयाँ या ड्रग की प्रूविंग होती है। उसको हम उस पर प्रूव करते हैं। उसके जो फंक्शनल और सेंसेशन जो डिस्टर्बेंस आता है बॉडी के अंदर वो हम रिकॉर्ड करते हैं। कुछ पैथोलॉजिकल चेंज होते हैं, लेकिन इस स्तर पर प्रूविंग नहीं होती कि बॉडी में ज़्यादा पैथोलॉजिकल चेंज आ जाए। फंक्शनल चेंजेज आते हैं जो डायनामिक स्तर पर होते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का निर्माण होता है। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में हजारों दवाइयाँ हैं। वर्तमान समय में लगभग 3000 से ज़्यादा दवाइयाँ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में प्रूव की गई दवाइयाँ हैं। कुछ कंप्लीट प्रूव हैं, कुछ कम प्रूव हैं। और ये दवाइयाँ प्रूव जब होती हैं तो एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है हर दवा का। उसको मटेरिया मेडिका में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग दवाइयों को प्रूविंग में उनके लक्षणों को, उनके सेंसेशन को, उनके माइंड सिम्टम को, वो उनके शारीरिक शरीर पर क्या वो फंक्शनल डिस्टर्बेंस कर रही हैं दवाइयाँ, वो सारी चीज़ें हम स्वस्थ मनुष्य पर प्रूव करते हैं।
और जबकि ऐसा एलोपैथिक में नहीं है। एलोपैथिक में लोअर एनिमल्स जो होते हैं उन पर ट्रायल ये लोग करते हैं, बाद में मनुष्यों के ऊपर करते हैं। ये मेन डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि एलोपैथिक में मतलब दवा का क्रूड फार्म ही दिया जाता है, या कुछ मतलब उसमें परिवर्तन करके देते होंगे, लेकिन होम्योपैथिक में ज़्यादातर दवाइयाँ पोटेंटाइज होती हैं, डायनामाइजेशन के हिसाब से उनकी पोटेंसी बढ़ाई जाती है। जो क्रूड फार्म जो दवा होती है, क्रूड फार्म मतलब कच्चा माल जिसे आप कहते हैं, तो वो ड्रग कहलाती है, जिसे प्रूविंग में मतलब स्वस्थ मनुष्यों पर प्रूव की जाती है, पोटेंसी भी प्रूव की जाती है। डायनामाइजेशन करने के बाद जो दवाइयों का पावर होता है उसकी भी प्रूविंग होती है। तो प्रूविंग की सारी रिकॉर्डें, जैसे 3000 दवाइयाँ हैं तो उसके लक्षण करोड़ों में होंगे, तो ये सारे लक्षण हमारी मटेरिया मेडिकम में वर्तमान रहते हैं। एक ये तर्कसंग चिकित्सा पद्धति है जो सिमिलिया पर आधारित है, मतलब नेचर लॉ जो है, प्रकृति का जो नियम है, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, उस पर ये आधारित है। और ये पूरा ट्रीटमेंट जो है होम्योपैथिक का खाली ये 3 शब्दों पर आधारित है, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। होम्योपैथिक डॉक्टर करता क्या है, जब कोई मरीज उसके सामने आता है तो एक लक्षणों का एक सेट लेकर आता है। जैसे कोई बुखार का मरीज हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई भी नाम आप दे दो, वो आएगा, उसका एक लक्षण का सेट होगा। वो बोलेगा सर फटा जा रहा है, बहुत तेज ठंडी लग रही है, शरीर दुख रहा है, तमाम प्यास लग रही है, कभी बोलेगा प्यास नहीं लग रही है। उसके सारे लक्षण का एक सेट वो बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है। होम्योपैथिक डॉक्टर उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेगा, उसके सारे लक्षणों को देखेगा, उसके लक्षणों का जो सेट है वो सेट मटेरिया मेडिका में फिट करेगा। किस दवा में ये सेट एकदम सिमिलर है, वो दवा चुन करके वो होम्योपैथिक डॉक्टर उस दवा को देगा। ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन एक मैप होता है होम्योपैथिक डॉक्टर के दिमाग में, उस मैप से वो दवा के जो इंडिकेटेड दवा है उस तक उसका दिमाग पहुंच जाता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो, जैसे आप कमरे में बैठे हो, कोई आपका दोस्त बुलाया जिसको आप देख नहीं रहे हो, मतलब खिड़की से भी नहीं देख रहे हो, वो केवल आपको बुला रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ से आप पहचान जाते हो कि फला आदमी है, हमारा दोस्त है, सुरेंद्र है, मोहन है, सुरेश है, जो भी है, जितने आपके दोस्त हैं, आप उसकी आवाज़ को अलग अलग पहचान लेते हो कि ये हमें बुला रहा है, ये आ गया घर पर। तो इसी तरह ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है कि उसकी आवाज़ में फ्रिक्वेंसी होती है जो दूसरी की आवाज़ में नहीं होती। तो वो यही बात होम्योपैथिक दवाइयों पर होती है। हर दवा जो है उसकी एक पिकुलियरिटी होती है जो दूसरे दवा से भिन्न होती है, उसको हम रीड करते हैं, उस पिकुलियरिटी को देखते हैं, मतलब उसमें क्या पिकुलियरिटी है, वह पिकुलियरिटी जो है पेशेंट में हम ढूंढते हैं, और अगर दोनों का मेल होता है तो लाभ सिमिलिया पर वो दवा दी जाती है, उसको हम रेमेडी कहते हैं। दवा जब पोटेंटाइज हो जाती है तो उसको मेडिसिन कहा जाता है, जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में है। तो एक एक तर्कसंगत मतलब विज्ञान पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। दूसरी चीज़, ये केवल जड़ी बूटी से नहीं बनती, जड़ी बूटी से तो बनती है, इसमें जैसे मिनरल किंगडम है और एनिमल किंगडम है और बॉटनिकल किंगडम है, मतलब तमाम तरह के जो मतलब प्रकृति में जो भी है उसे हम लेते हैं क्रूड फार्म में, और उसका डायनामाइजेशन करके ये दवा हम बनाते हैं। एनिमल किंगडम में सर्फ भी आ जाता है और मैमल भी आ जाता है। अलग अलग उसके विभाग हैं, अलग अलग उसके सिम्पटम हैं, अलग अलग उसकी दवाइयाँ हैं। कीट पतंगे हैं उससे हैं, समुद्र की मछलियाँ हैं उससे भी दवा बनती है।
ऐसा आप लोग भ्रम में मत रहिए। होम्योपैथिक दवा केवल जड़ी बूटी से बनती है, ये देसी दवा है। ये देसी दवा तो है नहीं, देसी का मतलब जैसे आयुर्वेदिक होता है कि जो मतलब भारत की हो, तो देसी दवा नहीं है। और इसका जो प्रयोग होता है वो होम्योपैथिक और एलोपैथिक में बहुत जमीन आसमान का होता है। एलोपैथिक में मान लीजिए मलेरिया है तो उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे, पैथोलॉजी में क्या आया है, पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है, पैथोलॉजिकल चेंज कितने बॉडी के अंदर हुए हैं, उस आधार पर एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन होता है। होम्योपैथिक का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो माइंड सिम्टम पर होता है, फंक्शन डिस्टर्बेंस के पर होता है और पेशेंट के सेंसेशन पर होता है। क्योंकि जो प्रूविंग हम करते हैं दवा को, तो इस स्तर पर हम नहीं ले जाते कि बॉडी के अंदर ज़्यादा पैथोलॉजिकल चेंज आ जाए। हाँ, बॉडी के अंदर मतलब फंक्शनल चेंजेज होते हैं और माइंड सिम्टम और सेंसेशन जो होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, उस पर भी हम फोकस करते हैं। तो हमारा जो चुनाव होता है पेशेंट होल द पेशेंट पर होता है, न कि एक पर्टिकुलर डिजीज पर होता है। जैसे मलेरिया का पेशेंट आ गया, एलोपैथिक में एक पेटेंट दवाई है, भाई क्लोरोक्विन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मतलब एक सेट तैयार रहता है, वही सबको देते हैं। और लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में है कि जाड़ा कब लगता है, सुबह के टाइम लगता है कि दोपहर के लगता है कि शाम को लगता है, ठंडी लगती है उसमें प्यास लगती है कि नहीं लगती है, या ठंडी के बाद ही प्यास लगती है, ये तमाम लक्षण हम मतलब उसको नोट करते हैं। फिर उस लक्षणों का जो सेट है वो मटेरिया मेडिका में हम ढूंढते हैं किस दवा का हूबहू सेट इस दवा इस पेशेंट से टैली कर रहा है, वो दवा हम सेलेक्ट करते हैं, उसे हम रेमडी का नाम देते हैं, जिससे वो पेशेंट क्योर हो जाता है। पिछली वीडियो में मैंने मतलब बताया था कि हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, न को डिजीज को। आपको उल्टा लगेगा हमारी बात, भाई पेशेंट तो बीमारी लेकर आता है, एक बीमारी के लिए तो डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर उस बीमारी को तो है ही उसके अंदर, लेकिन वह बीमारी किस व्यक्ति विशेष में है और उस व्यक्ति विशेष के लिए वो कौन सी मतलब एक विशेष दवा है। ऐसा नहीं है कि एक ही रोग की एक ही दवा है वो जो सबको दी जा सकती है, क्योंकि सबका नेचर अलग है, सोचने की पद्धत अलग है, सबका विचार अलग है, सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, शारीरिक बनावट अलग है। उस हिसाब से हमारी दवाइयाँ भी सेट है मटेरिया मेडिका में। हमें ज़रूर थोड़ा मतलब कठिनाई होती है उनको चुनने के लिए, लेकिन हमारे पास उस गाइडलाइन होती है जो हमें सिखाया गया है। उस गाइडलाइन पर चलते हुए हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि उस पार्टिकुलर पेशेंट के लिए हम विशेष दवा का सिलेक्शन कर सकें। इसलिए एलोपैथिक और होम्योपैथिक में बहुत ही अंतर है। ये थोड़ा कठिन होता है डॉक्टर के लिए, इसलिए ज़्यादा लोग जो है एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए उत्साहित होते हैं। होम्योपैथिक की डिग्री लेने के बाद लोग मतलब ज़्यादा कर एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। उसका कारण है कि इसमें थोड़ा लेबर करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है, तो थोड़ा डीपली स्टडी की ज़रूरत होती है, इसलिए मतलब लोग इससे भागते हैं। दूसरी चीज़, अभी जो युवा वर्ग है वो थोड़ा झुकाव होम्योपैथिक की तरफ ज़्यादा हो रहा है, इंटरेस्ट भी है उनको होम्योपैथिक में। तो वो लोग पूछते हैं कि भाई ये किससे बनी दवा है, आप जो दवा दे रहे हो। तो इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक देसी दवा नहीं है जो आप समझ रहे हो। इसका सिद्धांत एलोपैथी से काफ़ी भिन्न है और इसका ट्रीटमेंट भी एलोपैथी से काफ़ी भिन्न है। तो दोनों पैथियों में एलोपैथिक और होम्योपैथिक में क्या विशेष अंतर है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। आज बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, मिलते हैं फिर अगले संडे को ऐसे एक वीडियो के साथ।
एक छोटी सी अपील है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, जिससे आपको जो भी हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।